है समय नदी की धार की जिसमें सवे जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक सारी दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणाविंद में मेरा भावहीना वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरुनी जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा कोटि से नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, पर्युषण महापर्व का दूसरा दिन हमारे समक्ष पधार गया है। दूसरे दिन का आप सभी को इस पर्व का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ कहा जाए इससे पूर्व हम सभी भजन की पंक्तियों के द्वारा अपने जीवा को पवित्र करेंगे। दूसरा पर्युषण दूसरा आया प्यारा प्यारा दिन आया, मन में उमंगे उठती तरंगे, मन में उमंगे उठती। जिन शासन की जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार, मिलकर बोलो सब नर नार, सबके मन चंगे उठती तरंगे। दूसरा पर्युषण आया प्यारा प्यारा दिन आया प्यारा, मन में उमंगे उठती तरंगे, मन में ये तप का त्योहार है, ये तप का सादगी श्रृंगार है, सादगी लहराने पचरंगे उठती तरंगे, लहराने पचरंगे उठती। प्रभु के दरबार के प्रभु, हाँ जी, हमारे भाई बहन इतने यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जो आपकी आवाज़ आनी चाहिए
वो आपकी आवाज नहीं आ रही, तो सभी श्रद्धापूर्वक बोलने का प्रयास करें। प्रभु के दरबार के, उनके सच्चे प्यार के, उनके हम भीख मांगे उठती तरंगे, हम भीख मांगे प्रेम भावना बढ़े, प्रेम भावना हीन भावना घटे, हीन भाव रोकन देंगे उठती तरंगे, रोकन देंगे उठती तरंगे। दूसरा पर्युषण, दूसरा आया प्यारा प्यारा दिन, आया मन में उमंगे उठती तरंगे, मन में बोलिए शरमन भगवान महावीर स्वामी की। प्यारे बंधुओं, आज पर्युषण महापर्व का दूसरा दिन है। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे दिन में हम प्रवेश करेंगे। पर्युषण का महत्व समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जहां हम उन ऊंचाइयों की ओर संकेत कर रहे हैं जिन पर कभी वीतराग भगवान ने अपने कदम बढ़ाए थे, वे ऊंचाइयां आज हमें पुकार रही हैं, लेकिन उन ऊंचाइयों पर हम पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन वो ऊंचाइयां आज भी हमारी निगाहों में बसी हुई हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम भी उन ऊंचाइयों को पा सकें। बच्चा जब चलना शुरू करता है, कई बार वो गिरता है, कई बार वो उठता है। जब बच्चे से चला नहीं जाता तो बच्चे की माता उसकी उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है और कहती है कि मेरा राजा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो ये अपने आप ही चलना शुरू कर देगा। माता कभी उंगली पकड़ करके बच्चे को चलाती है, कभी उस बच्चे को बोकर में बिठाती है। माँ की एक भावना होती है कि मेरा बच्चा अपने पैरों से जल्दी से चलना शुरू कर दे। कभी वो गिरता है, कभी उठता है, तो कभी संभलता है। तो इसी प्रकार से हम भी कभी ना कभी उन ऊंचाइयों को
अवश्य ही प्राप्त करेंगे। ऐसी भावना, ऐसा लक्ष्य, ऐसी ललक हर इंसान के मन में आनी चाहिए। तो आज दूसरा पर्युषण पर्व है। दूसरे पर्युषण पर्व पर गुरु कृपा से श्री अंतगढ़ शास्त्र का दूसरा वर्ग हम आपके समक्ष सुनाने जा रहे हैं। सभी हाथ जोड़कर, चौकड़ी लगाकर और सिर ढक करके भगवान की वाणी को श्रवण करने का प्रयास करें। जैनं भन्ते समनेनं जाप संपत्तेनं पड़मस बगस अय मठे पणते दोत्सनं भन्ते बगस अंतगुड़दसानं समनेनं जाप संपत्तेनं कई झेना पणता एवं खल्लू जम्मू समनेनं जाप संपत्तेनं 8 झेना पणता तंग जहाँ अखोवी सागरे खलु समुद्र हिमवंत अयल नामे ये धरने ये पूर्णे विये अभिचंदे चेव अठमय तेनं कालेनं तेनं समनेनं वार विये नेरिये वन ही पिया धारणी माया जहाँ पड़मो बगो तहाँ सबे 8 झेना गुण रहना तबो कमंग सोल से बसाइंग परियाओ सेंतु जे मासिया ऐसे रहनाए जाप सीधा एवं खल्लू जम्मू समनेनं जाप संपत्तेनं 8 मसी अंगस दोचिस बगस अय मठे पणते ई दोचो बगो 8 झेना समत्ता। जम्मू स्वामी अपने गुरु श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, सिद्ध गति को प्राप्त शर्मन भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग में गौतम आदि 10 कुमारों के मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। वह मैंने सुना है। उसके बाद अंतगढ़ दशाओं के दूसरे वर्ग में कितने अध्ययनों का प्रतिपादन किया है। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्मू, शरमन भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे वर्ग में 8 अध्ययनों का वर्णन किया है। कितने अध्ययनों का? 8 अध्ययनों का। और प्रथम वर्ग में 10 अध्ययनों का वर्णन आया था। वे इस प्रकार हैं: अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद। जिस समय भगवान अर्शने में विचरते थे उस समय द्वारका नगरी में अंधक वृष्णि नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके धारणी नाम की रानी थी। उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद नाम के 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे बहनों? 8 पुत्र थे। प्रथम वर्ग में गौतम आदि अध्ययन के समान अक्षोभ आदि 8 अध्ययन भी हैं। गौतम आदि 10 कुमारों के समान इन्होंने भी गुण रत्न संवत्सर तप किया। 16 वर्ष तक दीक्षा प्राय का पालन किया और शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। हे जम्मू, शरमन भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशाम नामक 8वें अंक के दूसरे वर्ग में उपरोक्त अर्थ का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार से आज पर्युषण महापर्व का दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन ये द्वितीय वर्ग क्या होता है? समाप्त होता है। तो हमारे गुरुओं की आज्ञा है जो तीसरा वर्ग है वो क्या है जी? बड़ा है। इसलिए तीसरा वर्ग हम आज ही प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन पूरा हम तीसरे दिन ही करेंगे। ये भगवान की वाणी आप सभी को सुनने को मिल रही है। अरे जींद वालों, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हो, बड़े ही पुण्यशाली हो जो ये भगवान की वाणी आपके कानों में पहुंच रही है। जरूरत है बस हमारे को श्रद्धा की, भावना की,
श्रद्धा के साथ अगर हम भगवान की वाणी को सुनते हैं तो हमारे अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाया करती है। तो तीसरा वर्ग हम आपके समक्ष प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैनंग भंते समनेनंग जाप संपत्तेनंग अठ मसी अंगस दोचिस बगस अय पंठे पणते तच्चिस नंग भंते बगस समनेनंग जाप संपत्तेनंग के अठे पणते एवं खल्लू जम्मू समनेनंग जाप संपत्तेनंग अठ मसी अंगस तच्चिस बगस तेरस झैना पणता तंग जहाँ नी सेने अनंत सेने अजी सेने अनेरिये देव सेने सत्तु सेने सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुवये दारुए अनादिठी जैनंग भंते समनेनंग जाप संपत्तेनंग अठ मसी अंग से अंत गढ़ दसानंग तच्चिस बगस तेरस झैना पणता तंग जहाँ नी सेने जाव अनादिठी पड़मसनंग भंते झैन से अंत गढ़ दसानंग समनेनंग जाप संपत्तेनंग के अठे पणते। जम्मू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, शरमण भगवान महावीर स्वामी ने अंत गर्दसान नामक 8वें अंक के तीसरे वर्ग के क्या भाव कहे हैं, कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। श्री सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्मू, शरमण भगवान महावीर स्वामी ने तीसरे वर्ग में 13 अध्ययनों का वर्णन किया है। कितने अध्ययनों का वर्णन किया बहनों? 13 अध्ययनों का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार से है। अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनहित रिपु, देव सेन, शत्रु सेन, सारन, गज, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक और अनादृष्टि। हे भगवान, इस तीसरे वर्ग में शरमण भगवान महावीर स्वामी ने 13 अध्ययनों का वर्णन किया है। तो प्रथम अध्ययन का क्या भाव प्रतिपादन किया है? एवं खल्लू जम्मू तेनंग कालेनंग तेनंग समनेनंग भद्दिलपुरे नामंग नेरे होता हृदिथ में समिधे बनो तसनंग भद्दिलपुरी से नेर से बहिया उत्तर पृथ्वी में देसी भाई सिरी बन्ने नामंग अजाने होता वनो जिये सत्तुराया तथनंग भद्दिलपुरे नेरे नागे नामंग गहा वही होता अड्डे जाव प्रिभुए तसनंग नागस गहा वही से सुलसा नामंग भारिया होता सुकुमाला जा सुरुबा तसनंग नागस गहा वही से पुत्ते सुलसाए भारियाए अत्ते अनिये सेने नाम कुमारे होता सुकुमाले जा सुरुबे पंचधाई परिखते तंग जहाँ खीर धाई मंजन धाई मंडन धाई कीला वनंग धाई अंक धाई जहाँ दड पईने जाव गिरी कंदर मली नेब चंपक वर पाए बे सुहू सुहैनंग परिवड्डई। हे जम्मू, उस काल उस समय में भद्दिलपुर नाम का एक नगर था। वे नगर उत्तम नगरों के सभी गुणों से युक्त एवं धन धान्य से परिपूर्ण था। उस भद्दिलपुर नगर के बाहर ईशान कोण में सभी गुणों से युक्त श्रीवन नाम का एक उद्यान था। नगर में जित शत्रु राजा राज्य करता था। उसी नगर में नाग नाम का एक गाथापति भी रहता था। वे अतीव समृद्धशाली अपरिभूत, जिसका कोई भी पराभाव अपमान नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी का नाम सुलसा था, जो अत्यंत सुकुमार एवं सुरूपा थी। नाग गाथापति का पुत्र एवं सुलसा का अंगजात अनेक सेन नामक एक कुमार था, जिसके हाथ पांव अत्यंत सुकुमार थे और वे अत्यंत सुरूप था। क्षीर धात्री, दूध पिलाने वाली धाय माता, मंजन धात्री, स्नान कराने वाली धाय माता, मंडन धात्री, वस्त्र अलंकार आदि से विभूषित कराने वाली धाय माता, क्रीडन धात्री, क्रीड़ा कराने वाली धाय माता, अंक धात्री, गोद में उठाने वाली धाय माता। इन 5 प्रकार की धाय माताओं से उसकी दृढ़ प्रतिज्ञ कुमार के समान प्रतिपालना की जाती थी। जिस प्रकार से पर्वत की गुफा में रही हुई मनोहर चंपक लता सुरक्षित रूप से बढ़ती है, उसी प्रकार से अनेक सेन कुमार भी सुख पूर्वक बढ़ने लगा। कौन बढ़ने लगा जी? अनेक सेन।
तेनंग तेनी सेन कुमारंग साई रेगंग 8 वर्ष जाएंग अम्मा पियरो कलाई रिये जाब भोग समथे जाए या भी होता तेनंग से अनि सेन कुमारंग उमुक बाल भावंग जानिता अम्मा पियरो सरी सियानंग सरी सबियानंग सरी सतियानंग सरिस लावन रूप जोवन गुनो बवयानंग सरिस हेतोनंग कुले हिंतो आने लियानंग 32 आए इभर वर कनग नानंग एक दिवसे पानी गिनावंती। अनेक सेन कुमार की उम्र 8 वर्ष से कुछ अधिक हो गई तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलाचार्य के पास भेजा। थोड़े ही समय में वे सभी कलाओं में पारंगत हो गया और युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। अनेक सेन कुमार की यौवन अवस्था से युक्त देकर उसके माता पिता ने समान वय समान त्वचा और समान लवण्य रूप यौवन सुशीलता आदि गुणों से युक्त अपने सदृश कुलों से लाई हुई इबे सेठों की 32 कन्याओं के साथ एक दिन में विवाह कर दिया। कितनी कन्याओं के साथ? 32 कन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया। तेनंग से नागे गहा वही अनि सेनस कुमार से हिमंग अरूबंग पीदानंग दलई तंग जहाँ 32 हिरण कोडियो जहाँ महावल्य से जहाँ बोपी पसा गए वर गए फुटू माने हिंग मोइंग मथे हिंग भोगो भोगाएंग भुंज माने विहरे तेनंग काले नंग तेनंग समने नंग अरारिठ ने में जाव समोसा डे सिरी वन्ने उजाने आहा पड़ी रूबंग उगहंग जा विहरई परिसा निगया। तेनंग से तस नि सेनस कुमार संग तंग महया जन सदंग जहाँ गोय में तहा नवरंग समाई मायायंग 14 पुबाइंग हई जय 20 बसाइंग परियाओ सेसंग तहेव जाव से तुझे पवय मासी आय से लणाई जाव सिद्धे एवं खल्लू समने नंग जाव संपत्ते नंग 8 मसी अंग से अंत कर दसानंग 25 बगस पड़मस झैनस आय मठे पड़ते। नाग गाथापति ने सोना चांदी आदि का 32 करोड़ धन अनेक सेन कुमार के लिए प्रतिदान दिया, जैसा कि महाबल कुमार के लिए उसके पिता ने किया था। अनेक सेन कुमार भी महाबल कुमार के समान भवन के ऊपर के खंड में निरंतर बसती हुई मृदंगों से यावत पूर्व पुण्य पार्जित मनुष्य संबंधी भोग भोगते हुए सुख पूर्वक रहता था। उस काल उस समय में अरिहंत अरिष्ट नेमी भगवान उस भद्दिलपुर नगर के बाहर श्री वन नामक उद्यान में पधारे। कौन पधारे जी? भगवान अरिष्ट नेमी भद्दिलपुर नगर के बाहर उद्यान में पधारे। जैसे ही नगरी वालों को भगवान का पता चला तो सभी जनता हर्षित हो जाती है कि हमारी नगरी में भगवान पधारे हैं। तो सभी जनता आपस में क्या कहने लगी? बाई जी मारा प्रभु जी पधारिया उतरा बाग में, बाई जी मारा प्रभु जी पधारिया बंदन को चालो दर्शन कर लो होसी भाग में, बंदन को चालो दर्शन कर लो होसी भाग में। बाई जी मारा प्रभु जी पधारिया उतरा बाग में, बाई जी मारा प्रभु जी पधारिया उतरा बाग में। इस प्रकार से सभी जनता एक दूसरे को कह रही है कि जल्दी से भगवान के दर्शन कर लो। जन समुदाय रूप प्रसिद्ध धर्म कथा सुनने के लिए अपने अपने घर से निकली जन समुदाय का कोलाहल सुनकर के अनेक सेन कुमार भी गौतम कुमार के समान अपने भवन से निकला और भगवान के समीप आकर के धर्म कथा सुनने लगा। आप भी यहाँ पर आते हो,
और गुरुओं की धर्म कथा, गुरुओं की वाणी को आप सुनते हो। किसी किसी का ये परम सौभाग्य उत्पन्न हो जाता है कि जो भगवान की वाणी को सुन करके मन के अंदर वैराग्य के भाव ले आता है। क्या आपके मन के अंदर भी कभी वैराग्य के भाव आए हैं? आए हैं? अरे बचपन से लेकर अब तक सुनते आ रहे हो। ये हमारी कोई पिछली पुण्यवाणी होती है जो हमारे मन के अंदर ऐसे वैराग्य के भाव आते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती जो संयम जीवन को अंगीकार कर ले। तो उसमें भगवान अपनी धर्म कथा आई हुई जनता को सुना रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं? दिन चार है जीना मचावे काहे शोर, दिन चार है जीना मचावे इस काल बलि के आगे चले ना कोई जोर, इस काल बलि के आगे चले ना कोई जोर, दिन चार है जीना मचावे काहे शोर, दिन चार है जीना मचावे इस काल बलि के आगे चले ना कोई जोर, इस काल बलि के आगे चले ना कोई। तो इस प्रकार से भगवान की सभी ने धर्म कथा सुनी और धर्म कथा सुनी और धर्म कथा सुनने के बाद जैसे ही उन्होंने माता पिता के पास आए और माता पिता के पास आकर के क्या करी? आज्ञा प्राप्त करी और दीक्षा धारण कर ली। गौतम कुमार के अध्ययन से इससे ये विशेषता है कि इन्होंने समायिक आदि 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष दीक्षा प्राय का पालन किया और शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। शेष सारा अधिकार गौतम कुमार के समान समझना चाहिए। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्मू सिद्ध गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंत गढ़ दशा के 3रे वर्ग के प्रथम अध्ययन में अनेक सेन कुमार का उपयुक्त वर्णन किया है। मैंने आपके मुखारविंद से श्रवण किया है। इस प्रकार से 3रे वर्ग का प्रथम अध्ययन क्या होता है? संपूर्ण होता है। जहानी सेने एवं शेषा भी अनंत सेने अजीय सेने अनहेर हुए देव सेने सत्तु सेने 6 झेना 1 गम्मा 32 आओ दाओ 20 बसाइंग परियाओ 14 पुबाइंग अहि जंती जाप सेंतु जे सिद्धा छठम झेनंग समत्तंग। जैसा अनेक सेन कुमार का अध्ययन है वैसा ही अनंत सेन अजित सेन अनहित रिपु देव सेन शत्रु सेन नामक है। इस प्रकार से इनके माता पिता का भी एक ही थे। 6 कुमार नाग गाथापति के पुत्र एवं सुलसा के अंग जात थे। 32 करोड़ का दहेज मिला। सभी ने रिद्धि संपत्ति को छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर ली। 20 वर्ष तक दीक्षा प्राय पाली। 14 पूर्वों का अध्ययन किया। 1 मास की संलेखना करके शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये 3रे वर्ग के 6 अध्ययन क्या हुए? आपके समक्ष संपूर्ण हुए। और जिसकी भी जाप की बहनों की बारी है 9 से 10, जिसकी बारी है वो अपनी बारी से क्या हो जाएं जी? नीचे जाम में पहुंच जाएं।
जैनं भन्ते उखेवो सतमस्तेनं कालें तेनं समनेनं बारवे जहाँ पड़मे नवरंग वसुदेवे राया धारणी देवी सिहो सुमिने सारणे कुमारे पन्ना सिहो दाओ 14 बुबाएं विसंग बसाएं परियाओ से संग जहाँ गोय में से जाओ से तुझे सिद्धे सतमंग अध्ययनं समत्तंग। इस प्रकार से सुधर्मा स्वामी और जम्मू स्वामी के प्रश्नोत्तर के रूप से प्रथम अध्ययन प्रारंभ हुआ। उसी प्रकार से यहाँ भी जाना चाहिए। जम्मू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, सिद्ध गति प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंत गढ़ सा के तीसरे वर्ग के छठे अध्ययन का जो भाव कहा वो मैंने सुना। अब 7वें अध्ययन में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने क्या भाव बताए सो कृपा करके कहिए। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्मू, शरमन भगवान महावीर स्वामी ने 7वें अध्ययन में ये भाव कहे हैं। हे जम्मू, उस काल उस समय में द्वारका नाम की एक नगरी थी। वसुदेव नाम के राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम धारणी था। किसी एक रात्रि के समय उन्होंने सिंह का स्वप्न देखा। गर्भ काल पूर्ण होने पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया सारण कुमार। सारण कुमार ने बेहतर कलाओं का अध्ययन किया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर माता पिता ने उनका विवाह कर दिया। 50 करोड़ सुनैया की दात उन्हें मिली। भगवान अरिष्टनेमी का उपदेश सुना और उपदेश सुन करके सारण कुमार ने दीक्षा अंगीकार कर ली। 14 पूर्वों का अध्ययन किया। 20 वर्ष दीक्षा प्राय पाली। अंत में गौतम कुमार के समान शत्रु ये पर्वत पर 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये 7वां अध्ययन भी समाप्त हुआ। जैनं भन्ते उखेवो 8मस एवं खलु जम्मू तेनं कालेनं तेनं समनेनं बारविये नेरिये जहाँ पड़ में जाब अरा रिठने में सामी समोसडे तेनं कालेनं तेनं समनेनं अरहा रिठने में संते वासी 6 अनगारा भाईरो से होरा होथा सरी से आ सरित से आ सरी सबया नीलुप गल लघु लिए ऐसी कुसुम पगासा श्री वंशी किए बच्चा कुसुम कुंडल भद लिया नल कुंवर सवाना। जम्मू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्मू, उस काल उस समय में द्वारका नाम की नगरी थी। भगवान इसने में पधारे इत्यादि वर्णन प्रथम वर्ग के समान ही समझ लेना चाहिए। उस काल उस समय में 6 सहोदर भाई एक माता के उदर से जन्मे हुए भगवान अरिष्टनेमी के अंतेवासी शिष्य थे। कितने भाई? 6 भाई। वो भगवान अरिष्टनेमी के क्या थे? शिष्य थे। वो 6 समान आकार, समान रूप और समान वय वाले थे। उनके शरीर की क्रांति नीलकमल, भैंस के सींग के आंतरिक भाग और गुली के रंग के समान, अलसी के फूल के समान नीले रंग वाली थी। उनका वक्ष स्थल, छाती, श्रीवत्स नामक चिन्ह विशेष से अंकित था। उनके मस्तक के केश फूलों के समान कोमल और कुंडल के समान घूमे हुए घुंघराले बाल अति सुंदर लगते थे। सौंदर्य आदि गुणों से वे नल कुबेर के समान थे। ये 6 भाइयों का क्या रहा है? वर्णन आ रहा है। तेनं से 6 अनगारा जंग चेव दिवसंग मुंडा भविता अनगारा अनगारी अंग पवई तंग चेव दिवसंग अरा रिठने में वंदती नमंग संति वंदिता नमंग सीता एवं व्यासी छामी नंग बनते तुबेन अभनु नाय समाना जाव जीवाय छटंग छटेनंग अभिनिखतेनंग तवो कमेनंग अपानंग भावे माना भी रीति आसुयंग देवानुपिया माँ परिबद्धं करे तेनंग से 6 अनगारा अरा रिठने मीना अभनु नाय समाना जाव जीवाय छटंग छटेनंग जाव विहरंती। 6 अनगार जिस दिन से दीक्षित हुए उसी दिन से उन्होंने भगवान को वंदना नमस्कार किया और वंदना नमस्कार करके इस प्रकार से निवेदन किया कि हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो, हमारी ऐसी इच्छा है कि हम यह जीवन निरंतर छठ छठ अर्थात बेले बेले की तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करें। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा ही करो। धर्म कार्य के अंदर विलंब मत करो।
इसके बाद वे 6 अनगार भगवान की आज्ञा पाकर के जाव जीवन बेले बेले की तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। कौन? वो 6 अनगार। देखिए, धन्य है उनको जो कि उन्होंने अपनी जवानी को धर्म में, संयम में और तप त्याग में लगा दिया। कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। इस जमाने के अंदर जिसने अपना जीवन संयम में, धर्म में लगा दिया, समझ लेना तो उसकी जवानी क्या हो जाएगी? सदा सफल हो जाएगी। और जिसने अपने जीवन को भोग विलासों में, ऐशों में खो दिया तो ये जीवन हमारा क्या है? व्यर्थ है। ये नहीं है कि आप सभी दीक्षा ही धारण करो। गृहस्थ जीवन के अंदर रहकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। जितनी भी आप साधना करना चाहो, जितनी भी आप तपस्या करनी चाहो, आप अपने जीवन में कर सकते हो। लेकिन उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। उसके लिए हमारे को विश्वास चाहिए। ये दुनिया एक सराय फानी देखी, ये दुनिया एक सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आकर ना जाए वो बुढ़ापा देखा। क्या कहा? जो आकर ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाकर ना आए वो जवानी देखी, जो जाकर ना आए वो जवानी देखी। तो प्यारे बंधुओं, जो भी इस समय युवा अवस्था के अंदर हैं, उनसे कहना है जो आप कर सकते हो इस जवानी के अंदर, यौवन अवस्था के अंदर कर सकते हो। बुढ़ापे में शरीर हमारा साथ नहीं देता, हम चाहते हुए भी धर्म ध्यान नहीं कर सकते। एक सन्यासी कहीं जा रहा था, जहां कहीं भी जाता वो सिर्फ एक ही वाक्य बोला करता था। वो वाक्य कौन सा था? अगली के ना पिछली के, सदके जावा बिचली के। क्या बोला जी? अगली के ना पिछली के, सदके जावा बिचली के। एक बार 3 औरतें पानी भरने के लिए कुएं पर जा रही थी और उधर से वो सन्यासी भी जा रहा था। सन्यासी क्या बोल रहा था? बोलो बहनों, बोल तो दो। अगले के ना पिछली के, सदके जावा बिचली के। अब जब तीनों बहनों ने ये शब्द सुने, जो बीच वाली होती है वो क्या कहने लगी कि इस सन्यासी की निगाह हमारे पर ठीक नहीं है। ये हमारे को देख करके बार बार ऐसे शब्द दोहराता है। तीनों आ गया घर पर। तीनों ने अपने पतियों को क्या कर दिया? बता दिया कि हम कुएं पर पानी भरने के लिए जाते हैं और वो सन्यासी हमारे को देख करके क्या शब्द बोलता है? अब आप बोल दो। अगली के ना पिछली के, सदके जावा बिचली के। अब बीच वाली कहने लगी कि जा तो आप उस सन्यासी को समझा दो, जहां हम पानी लेने नहीं जाएंगे। अब उनके पतियों ने जैसे ही सुना, सुन करके गुस्सा आ गया,
क्रोध आ गया। कहते हैं कि इंसान पूरी बात को तो अच्छी प्रकार से सुनता और समझता नहीं है, और गुस्सा हर समय क्या चढ़ा रहता है? गुस्सा हर समय हमारे माथे पर चढ़ा रहता है। अब उन्होंने लठ उठा लिए और लठ उठा करके कहाँ पहुंच गए? उस सन्यासी के पास पहुंच गए। जैसे ही सन्यासी के पास पहुंचे, सन्यासी का तो यही वाक्य था। सन्यासी तब भी इसी बात को क्या कर रहा था? दोहरा रहा था। अगली के ना पिछली के, सदके जावा बिचली के। अब वो सोचने लगे, अरे चलो वो तो स्त्रियां ठहरी, लेकिन ये सन्यासी तो हमें देखकर भी ऐसा बोल रहा है। कोई ना कोई इसका कारण है, चलो हमारे को पूछ लेना चाहिए। अब उन्होंने पूछा कि हमारे घर से हमारी स्त्रियां पानी भरने के लिए यहाँ पर आई थी और तुमने उन्हें देख करके ये शब्द दोहराए हैं, इसका क्या कारण है? सन्यासी क्या कारण बताएगा? बोलो। है? सन्यासी ने कहा कि देखो, मैंने तो तुम्हारी स्त्रियों को देखा तक भी नहीं है। मैं तो अपनी मस्ती में ये गीत हर रोज ही गाता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, अगली के ना पिछली के। ना हम बचपन में कुछ कर सकते हैं और ना ही हम वृद्ध अवस्था में कर सकते हैं। सदके जावा बिचली के, जो हमारी बीच की अवस्था है, यौवन अवस्था है, उसके अंदर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि अरे जिसने भी धर्म ध्यान करना है, जीवन के अंदर कुछ भी अगर किसी ने करना है, तो वे अपनी जवानी अवस्था के अंदर अवश्य ही करें। अपनी जवानी को ऐसे ही विषय भोगों के अंदर मत गवाएं। अब उन्हें भी समझते हुए देरी नहीं लगी। तो प्यारे बंधुओं, कहने का मतलब है, आपको पहले भी बताया था कि इंसान बचपन में 4 टांगों से चलता है। कितनी टांगों से? 4 टांगों से चलता है। और बुढ़ापे में 3 टांगों से चलता है, और जवानी में 2 टांगों से चलता है। तो तीनों में से कौन सी अवस्था सही हुई? 3 टांगों वाली या 4 टांगों वाली या 2 टांगों वाली? है 2 टांगों वाली। इसी प्रकार से जो समय निकल गया सो निकल गया, लेकिन जो समय अब बचा है, इस समय को हमने क्या करना है? सार्थक करना है। धन्य है वो 6 मुनि, 6 अनगार, जिन्होंने अपनी जवानी को क्या कर दिया जी? धर्म में लगा दिया। जिन्होंने उस जवान अवस्था के अंदर संयम जीवन को अंगीकार कर लिया, और संयम जीवन को अंगीकार करने के बाद भी तपस्या को अपने जीवन में धारा। और तपस्या भी कैसे कर रहे हैं? बेले बेले। समझते हो? बेला बेला। आज व्रत किया और कल व्रत किया। 2 दिन के उपवास को क्या कहते हैं? बेला कहते हैं। आपने भी, जिसने व्रत किए हैं, आइंबिल किए हैं, जहाँ काशने आदि किए हैं, आप सभी के भी क्या हो चुके होंगे? आज बेले हो चुके होंगे। तो उन 6 मुनियों ने बेले बेले की तपस्या करते हुए अपनी आत्मा को भावित करते हुए क्या कर रहे हैं? विचरण कर रहे हैं। तेनंग से 6 नगारा ने आके छठ खमन पारंगंसी पुणमाए पोरी सिए संजाए करें ती जहाँ गोयम सामे जहाँ विछा मोनंग बनते छठ खमन से पारनाय तु बेंग अबनु नाया समाना तिंग संगाड़े हिंग बार वे नेरिए जहाँ बड़ी तय यहाँ सिंह देवानुपिया तेनंग से 6 नगारा रे आरिठने मिना अबनु नाया समाना आरिठने भी वंदिती नमंग सिद्धि वंदिता नमंग सिता आरवरठ नेमि संति आओ सहस बनाओ उजानाओ पड़े निकमय पड़े निकमिता हिंग संगाड़े हिंग अतुर हिंग जा वडंती।
तदनंतर किसी समय बेले के पारने के दिन उन 6 अंगारों ने प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया, तीसरे प्रहर में भगवान के समीप आकर के इस प्रकार से बोले कि हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो आज बेले के पारने में हम 6 मुनि 3 सिंघाड़े में विभक्त होकर के मुनियों के कल्पानुसार समुदाय भिक्षा के लिए द्वारका नगरी में जावें। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा ही करो। भगवान की आज्ञा पाकर के उन अंगारों ने भगवान को वंदना नमस्कार किया। सहस्राम वन उद्यान के बाहर निकले 2-2 मुनियों के 3 सिंघाड़े बनाकर शीघ्रता रहित, चपलता रहित, लाभालाभ की चिंता की संभ्रांति रहित एवं उद्योग रहित से भिक्षा के लिए द्वारका नगरी में गए। 6 मुनि थे। 6 मुनि के कितने सिंघाड़े बन गए जी? 3 सिंघाड़े बन गए। एक सिंघाड़े में कितने मुनि हो गए? 2 मुनि हो गए। तथनंगे के संघाड़े बार भी नेरी उच्चनीय मझी में कुलाएं घर समुदान से बिखारिया अडमाने वसुदेव सरन्नो देवी देवी गिने अनुप बिठे तेनंग सा देवी देवी तेन गारे अजमाने पासाई पसिता हठ तुठ चिंता मान दिया पी मानिया परम सोमन सिया हरि सबस विस्पानं हिया आसनाओ भूत ठय बुठिता सतठ प्यांग अनुगछिता तिकतो आय हिनंग पे हिनंग क्रय क्रयता वंदं नमंग से वंदिता नमंग सीता जनेव भत गरे तेनेव वागछिता सिहि केसरानंग मोए गानंग थालंग भरी भरिता तेन गारे पड़ीला भई पड़ीला बिता वंदं नमंग से वंदिता नमंग सीता पड़ी विसज्जई। उस 3 सिंघाड़ों में से एक सिंघाड़ा द्वारका नगरी के ऊंच नीच और मध्यम कुलों में गृह सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमता हुआ राजा वसुदेव और रानी देवकी के घर पर पहुंचा। उस सिंघाड़े 2 मुनियों को अपने यहाँ आते हुए देखकर देवकी महारानी अपने आसन से उठी और 7-8 चरण उनके सामने गई। कौन गई जी? देवकी रानी। घर पर मुनि आए हैं और वो देवकी माता इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं, ओहो भाग्य है, आज मेरे घर पर मुनियों का पधारना हुआ है। 7-8 कदम वो मुनियों को लेने के लिए जाती है। तो उन दोनों अनगारों के आकस्मिक आगमन से वे अत्यंत हर्षित हुई, बोली, मैं धन्य हूँ जो मेरे घर पर अनगार पधारे हैं। इस हेतु संतुष्ट चित्त के कारण वे अत्यंत आनंदित हुई। मुनियों के पधारने से उसके अंतःकरण में अपूर्व प्रेम उत्पन्न हुआ, मन अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसका हृदय हर्षोद्रेक से उछलने लगा और विधि पूर्व वंदना नमस्कार करके वे मुनियों को रसोई घर में ले गई। फिर सिंह केसरी मोदक का थाल भर करके लाई और उन अनगारों को प्रतिलाभित कर बहराकर वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके आदर सहित विनय पूर्वक उनको क्या किया जी? विसर्जित किया। पहले जब मुनि आए तो उनको लेने के लिए गई और जब मुनि ने गोचरी ले ली तो उसके बाद छोड़ने के लिए गई। आज ऐसा करते हो भाई बहनों? नहीं। अरे संत सतियां घर पर भी चले जाएं, कई लोग तो कई घर तो ऐसे होते हैं कि घर वालों को पता ही नहीं होता कि संत हमारे घर पर पधारे हैं। संत चक्कर काट के घरों से क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो हमने कई जगह ऐसा देखा है कि खुद आहार ना बहराकर जो रसोई के अंदर सेवादार जो भी खाना बनाता है उसकी ड्यूटी लगा देते हैं कि साधु संत घर पर आएंगे और उनको तुम ये आहार बहरा देना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। साधु संत आपके घर पर आए तो 2-4 कदम उन्हें लेने के लिए जाओ और उसके बाद 2-4 कदम उन्हें छोड़ने के लिए जाओ। अगर आप ऐसा करते हो आपके कर्मों की ये अनंत क्या होती है? निर्जरा होती है। त्यानंतरं चनंग दोचे संघाड़े बार भी नेरी उच्च जा पड़ी विसर्जई। थोड़ी देर के बाद दूसरा सिंघाड़ा भी ऊंच नीच मध्यम कुलों में घूमता हुआ देवकी महारानी के घर पर आ गया। देवकी महारानी ने उसे भी उसी प्रकार सिंह केसरी मोदकों से प्रतिलाभित करके विसर्जित किया। पहले एक सिंघाड़ा आया,
और उसके बाद कौन आ गया जी? दूसरा सिंघाड़ा भी वहां पर पहुंच जाता है। देवकी के मन के अंदर ये बात नहीं आई कि अरे पहले भी मुनि आए थे और दूसरे मुनि भी क्या आ गए जी, मेरे घर पर आ गए। वो देवकी माता तो बहुत खुश हो जाती हैं और मुनियों को पहले मुनियों की भांति क्या बहरा रही है? वे मोदक बहरा रही है। त्यानंतरम च नंग तच्चे संघाड़े वार विये नेरी उचनिये जा पड़ी लविता एवं व्यासी की नंग देवानुपिया कन्नस वासुदेव सेमी से वार विये नेरी द्वालस जोयन आया मय नभ जोयन विच्छिन्नाए पचखंग देव लोग भुआए समना निगंथा उचनिये मझी मय कुलायंग घर समुदान से बिखा ये रियाय अडमाना भत पानंग नो लभंती जनंग तायंग चेव कुलायंग भत पानाय भुजो भुजो अनूप विसंती। इसके बाद तीसरा सिंघाड़ा भी उसी प्रकार देवकी महारानी के घर पर आया। देवकी महारानी ने उसे भी उसी आर्द्र भाव से सिंह केसरी मोदक बहराया। इसके बाद वे विनय पूर्वक पूछने लगी कि हे भगवान, कृष्ण वासुदेव जैसे महाप्रतापी राजा की 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी स्वर्ग लोक के सदृश इस द्वारका नगरी के ऊंच नीच मध्यम कुलों में सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए श्रमण ग्रंथों को आहार पानी नहीं मिलता है क्या, जिससे एक ही बार कुल में बार बार आना पड़ता है? तो प्यारे बंधुओं, उनके मन में ये बात नहीं आई कि संत बार बार मेरे घर पर क्यों आ रहे हैं। सिर्फ मन के अंदर एक ही बात आई कि क्या इतनी बड़ी द्वारका नगरी है, द्वारका नगरी के अंदर इतने घर हैं, क्या किसी घरों में संतों को आहार नहीं मिला? अरे क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने संतों को आहार नहीं बहराया? क्या इसीलिए ये मुनि बार बार इन्हें यहाँ पर आना पड़ रहा है? क्योंकि जो पहले मुनि आए थे उन्हें नहीं पता था कि उससे पहले भी क्या आ चुके हैं, मुनि आ चुके हैं। वो तो 3 सिंघाड़े होकर के अलग अलग क्या कर रहे थे, गोचरी के लिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर देवकी माता के मन में क्या आ गई, शंका आ जाती है। कहते हैं कि इंसान के मन में जब भी कोई भी शंका आ जाए तो उस शंका का हमारे को समाधान कर लेना चाहिए। मन में अगर हम शंका रखते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं हो पाता तो हमारा मन क्या रहता है, बेचैन रहता है। तेनंग से तेन गारा देविंग देवी एवं व्यासी नो खलु देवानोपिये कन्नस वासुदेव सीमी से बार बिये नेरी जाव देव लोग भुआए समना निगंता उचनिये जाव अडमाना भत पानंग नो लभंती नो चेवनंग तायंग तायंग कुलायंग दोचंग पितंचंग पी भत बनाए अनूप विसंती एवं खलु देवानोपिया मैं बदलपुरे नेरे नागस गहा वैस पुत्ता सुलसाए भारी अते अच्छे अनगारा छे भाईरो सहरा सरी से आ जाव नल कुबेर समाना रो रिठने में अंत्य धमंग सोचा निसम संसार भव विगा भिया जमनंग मरनानंग मुंडा जाप वैया। देवकी देवी का प्रश्न सुन करके वे अनगार इस प्रकार से कहने लगे कि हे देवानुप्रिय कृष्ण वासुदेव की स्वर्ग की सदृश इस द्वारका नगरी में ऊंच नीच और मध्यम कुलों में भिक्षार्थ घूमते हुए श्रमण ग्रंथों को आहार पानी नहीं मिलता है, इसलिए वे भिक्षा के लिए एक ही घर में बार बार आते हैं। ऐसी बात नहीं है। हे देवानुप्रिय, हमारा रूप उम्र आदि एक समान होने के कारण तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई है। इसका समाधान ये कि हम बदलपुर नगर निवासी नाग गाथापति के पुत्र एवं सुलसा के जात हैं। हम रूप लवण्य आदि के समान और सौंदर्य में नल कुबेर के समान 6 सहोदर भाई हैं। हमने भगवान इष्टनेमी से धर्म कथा सुन करके हृदय में धारण करके संसार के भय से उद्विग्न होकर के जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रवज्ञा ग्रहण करी है।
तैनंग से हमें जंग चेव दिवसंग पवैया तंग चेव दिवसंग आरा रिठ ने मिस बंदा में नमंग सामो बंदिता नमंग सिता एवं या रूबिंग अभी गहंग अभी गे नामो चामो नंग मनते तो बेहंग अमनु ना आया समाना जा वहा सुंग देवन उपिया तैनंग में आरा रिठ ने मिना भूनो नाया समाना जा जिवाय छटंग छटेंग जा विनामो तंग हमें आज छठ खमन परंग अंसी पड़ गए पोरिसिए जा वटमाना तब गहेंग अनूप बिठा तन खोलोंग देवन उपिये तंग चेमुना में अमे न अन्य देवीयंग देवी एवं वही वही ता जा में वदिसंग पाव हुए ता में विदिसंग पड़ी गया। हमारे जिस दिन प्रवज्ञा ग्रहण करी थी उसी दिन से भगवान की आज्ञा पाकर के जाव जीवन बेले बेले पारणा करने की प्रतिज्ञा करी थी, उसी प्रतिज्ञा के अनुसार बेले बेले पारणा करते हैं। हम सबके आज बेले के पारणा है, इसलिए पहले पहर में स्वाध्याय किया, दूसरे पहर में ध्यान करने के बाद तीसरे पहर में भगवान की आज्ञा पाकर के हम 3 सिंघाड़ों से निकले हैं। ऊंच नीच मध्यम कुलों में सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए संजोगवश हम तीनों सिंघाड़े तुम्हारे घर पर आए हैं। इसलिए हे देवानुप्रिय, हम वे ही मुनि नहीं हैं जो पहले आए थे, हम दूसरे हैं। सर्वप्रथम सिंघाड़े में जो मुनि आए थे वो दूसरे थे, और बीच में दूसरे सिंघाड़े में जो मुनि आए थे वे भी दूसरे थे। जो तीसरे सिंघाड़े में हम आए हैं सो हम भी क्या हैं, दूसरे हैं। अतः हे देवानुप्रिय, हम तुम्हारे घर बार बार नहीं आए हैं। इस प्रकार देव की देवी से वो मुनि क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो वे मुनि क्या कहने लगे, हे देव की महारानी सुन ले, हम बार बार नहीं आए हैं। हे देव की महारानी सुन ले, हम बार बार, हम एक समान 6 भाई, हम छयों एक माता के जाए हैं। हम एक समान 6 भाई हैं, छयों एक माता के जाए हैं। देव की महारानी सुन ले, हम बार बार नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से मुनियों ने कहा कि हम बार बार तुम्हारे घर पर नहीं आए हैं, हम 6 क्या हैं, भाई हैं। और ऐसा कह करके देव की देवी से वे मुनियों ने कहा, और जिधर से आए थे उधर की ओर वो चले जाते हैं। तैनंग तिसे देवीये देवीये आये में अरूब्य जिथे जाव समुपन्ने एवं खलु अह पुलासपुरे ने रे आई मुत्ते कुमार समने नंग बाल वते नंग वागरिया तुमनंग देवानुपिये 8 पुत्ते पे आई ससी सरी से जाव नल कुबेर समाने नो चेवनंग भरे वासे अन्नाओ अम्मा याओ तारिस गए पुत्ते पेया संति तंग न मिच्छा इमंग न पच्छखमेव दिसई बहारे वासे नाओ भी अम्मा याओ खरु सरी से जा पुत्ते पयाओ तंग गच्छामि न हरा रिठले में वंदामि नमंग सामी वंदिता नमंग सीता इमंग चनंग एया रूबंग वागरंग पुच्छामि ती कटु एवं संपई संपईता कोडंबी पुरुषे सदा वही सदाविता एवं ब्यासी लहु करण जान पवर जाप उठंती जहाँ देवानंद जा पुजवा सई। 6 अनगारों के चले जाने के बाद देवकी देवी की आत्मा में इस प्रकार से मानसिक संकल्प विकल्प उत्पन्न हुआ कि जब मैं बालक थी उस समय पलासपुर नगर में अति मुक्त अनगार ने मुझे कहा था कि हे देवकी, तू 8 पुत्रों को जन्म देगी। तेरे वे सभी पुत्र आकृति व एकांति आदि में समान होंगे, वे नल कुमेर के समान सुंदर होंगे। इस भारत क्षेत्र में तेरे सिवाय अन्य कोई माता ऐसी नहीं होगी जो ऐसे सुंदर पुत्रों को जन्म देगी। मुनियों की वाणी सत्य नहीं होती, परंतु अति मुक्त मुनि का ये कथन मिथ्या हुआ है। मैं आज ये प्रत्यक्ष देख रही हूँ, इस भरत क्षेत्र में दूसरी माता ने ऐसे पुत्रों को जन्म दे दिया है। अति मुक्त मुनि के वचन असत्य नहीं होने चाहिए, इसलिए उचित है मैं भगवान अष्टमी के पास जाऊं और उन्हें वंदन नमस्कार करूं तथा उनसे पूछकर अपने संदेह को दूर करूं। ऐसा विचार कर उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि हे देवानुप्रिय, धार्मिक व्रत तैयार करो और मेरे पास आओ। देवकी रानी की ये आज्ञा सुनकर सेवकों ने तुरंत धार्मिक रस जाकर उपस्थित किया। उसके बाद देवकी देवी भगवान महावीर स्वामी की माता देवानंदा के समान रथारूढ़ पर होकर
के भगवान अष्टनेमी के समीप गई और भगवान को वंदना नमस्कार के परिउपासना करने लगी। तेन आहारिठ नेमी देवई देविंग एवं ब्यासी से नोनंग तब देवई में छे नगारे पसिताए में जारुबे और जिथे जाब समूह जिथा एवं खलु पलास पुरे नेरे आई मुते नंग तंग चेव जाव निगच्छसी निगच्छिसा जैनेव ममंगंते हब मागया से नोनंग देवई देवी आई मठे समटे हंता थी। भगवान अष्टनेमी ने देवकी देवी से इस प्रकार से कहा कि हे देवकी, आज 6 नगारों को देखकर तेरे मन में इस प्रकार से विचार उत्पन्न हुए। मुझे पलासपुर नगर में अति मुक्त नगार ने इस प्रकार से कहा था, हे देवकी, तू आकृति वय और कांति आदि से एक समान नल कुबेर के समान सुंदर 8 पुत्रों को जन्म देगी कि वैसे पुत्रों को इस भरत क्षेत्र में दूसरी कोई माता जन्म नहीं देगी, परंतु दूसरी माता ने अति मुक्त से कथित लक्षणों वाले पुत्रों को जन्म दिया है। अति मुक्त अनगार के वचन असत्य कैसे हुए, इस शंका का समाधान भगवान अष्टनेमी से प्राप्त करूं, ऐसा मन में विचार करके रथ पर चढ़कर तू मेरे समीप आई है। क्यों देवकी, क्या ये बात सत्य है? किसने कही ये बात? भगवान अष्टनेमी ने। क्योंकि भगवान तो क्या होते हैं, घट घट के अंतर्यामी होते हैं। वो सभी के मनों के भावों की बात पहले ही जान लेते हैं। उत्तर में देवकी ने कहा कि हाँ भगवान, आपका कथन सत्य है। एवं खलु देवान उपया तेनं कालेनं तेनं समनेनं भद्दिलपुरे नेरे नागे नामं गहा वही परिवसई अड्डे तसनं नागस गहा वही सुलसा नामं भारिया होता सा सुलसा गहा वही निवाल तने चेव निमिंग तेनं वागरिया ऐसनं दारिया निंदु भवैसई। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, उस काल उस समय में भद्दिलपुर नामक एक नगर था। वहां धन्य धानी से संपन्न नाग नाम गाथापति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलसा था। जब सुलसा गाथापति पत्नी बाल अवस्था में थी, तब एक भविष्य वक्ता ने उसके माता पिता ने कहा था कि ये कन्या क्या होगी, मृत बंध्या होगी। तैनक सा सुलसा बाल पभंग चेव हरिन गवेसी देव भता जा भी होता हरिन गवेसी स पड़िमंग करी करेता कल्ला कलिंग नहाया जा पाए चिता उल पड़ साड़िया मेहरी हिंग पुफ चैनंग करे करेता जानू पाए वडिया पनामंग करे करेता त्यो पच्छा हो रही वा नेहा रही वा। उसके बाद वे सुलसा बालिका अपने बाल्यकाल से ही हिरण्यकेशी देव की भक्त बन गई। उसने हिरण्यकेशी देव की प्रतिमा बनाई और प्रतिदिन स्नान आदि करके भीगी साड़ी पहने हुए वे उस प्रतिमा के सामने फूलों का ढेर करने लगी और अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी पर टिका करके नमस्कार करने लगी। आहार निहार आदि कार्य वे इसके बाद ही करती थी। तेनक से तीसरे सुलसाए गहा बेनिये भक्ति बहु मानस सुसाए हिरण्यकेशी देवे हराय जावी होता। तेनक से हिरण्यकेशी देवे सुलसाए गहा बेनिये अनुकंपन ठाए सुलसंग गहा बेनी तुम चनो देवनी बी समूह याओ करे तेनक तुबे दो भी समय गब्बे गिन्ह सममेव गब्बे परिवह सब सममेव दारे पिहाय। तेनक सा सुलसा गहा बेनी भिनियाए माँ बन्ने दारे पियाई। तेनक सा हिरण्यकेशी देवे सुलसाए अनुकंपन ठाए भिनी वाए बनाए दारे करेल संपुटे न घिने घिनिता तब अंति सहारे तंग समयंग तंग च न तुमंग पी नव नंग मासनंग सुकुमालन दारे पस बसी जय भी यनंग देवन उपिये तब पुत्ता भी विये तब अंतियाओ करेल संपुटे न घिने घिनिता सुलसाए गहा बेनिये अंति सहारेंग तंग तब चेव नंग देवये पुत्ता नो चेव सुलसाए गहा बेनिये। सुलसा द्वारा भक्त एवं बहुमान पूर्वक की गई सुश्रूषा से हिरण्यकेशी देव प्रसन्न हुआ। हिरण्यकेशी देव ने सुलसा गाथापति की अनुकंपा के लिए सुलसा को और तुम्हें एक ही समय में ऋजुमती किया। फिर तुम दोनों एक ही समय में गर्भ धारण करती, एक समय गर्भ का पालन करती, एक साथ बालकों को जन्म देती। सुलसा के बालक मरे हुए होते थे। हिरण्यकेशी देव सुलसा की अनुकंपा के लिए उन मरे हुए बालकों को अपने दोनों हाथों से उठा करके तुम्हारे पास ले जाता था। उस समय तुम भी 9 माह 7.5 रात बीतने पर सुंदर और सुकुमार पुत्रों को जन्म देती थी। तुम्हारे पुत्रों को दोनों हाथों से उठाकर हिरण्यकेशी देव सुलसा के पास रख देता था। इसलिए हे देव की अति मुक्त अनगार के वचन सत्य हैं। सभी पुत्र तुम्हारे ही हैं, सुलसा के नहीं हैं। इन सभी को तुमने ही जन्म दिया है, सुलसा ने नहीं। तेनक से देवी देवी अरहारिठ नेमी संति एम मठे सोचा निसम हट तूठ जाव हिया अरहारिठ नेमी वंदे नमंग से वंदिता नमंग सीता जेने ते छे नगारा ते ने उबग चे उबग सीता
ते छप्पी नगारे बंदे नमक सेवंता नमक सीता आ गए पनुआ पफू बलोना कंचुन बड़ी निखिता दरी वले वाहा धारा है कलंक पुफगंग बेब समूह सिए रोम कुबाते छप्पी नगारे अनि विसाए दिठिए पह मानी सुंचर निरखे निरखिता बंदई नमक सई। भगवान अष्टमी का उत्तर सुनकर के देव की देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान को वंदना नमस्कार करके वे वहां गई जहां 6 अनगार थे। उन 6 अनगारों को क्या कर रही है? वो वंदना कर रही है। चलो आए हम भी उन 6 अनगारों को क्या करेंगे जी? भावों से वंदना करेंगे। करती है देव की जी तुम्हें वंदना, करती है देव की जी वंदना 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 वंदना। एक बार हम यहीं पर बैठे अपने भावों से उन मुनियों को वंदना करेंगे और अपनी जीवा को पवित्र करेंगे। कोई भी जीवा ऐसी ना रहे जो कि हम उन मुनियों को क्या ना करें? वंदना ना करें, अपनी श्रद्धा का परिचय दें। करती है देव की जी तुम्हें वंदना, करती वंदना 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 वंदना। 6 मुनियों को देखा तो भावे जगा, 6 मुनियों को देखा तो पुत्र प्रेम में सतनों से दूध बहा, पुत्र प्रेम में सतनों से दूध बहा। मात्र तब में हुए वस्त्र ये तंगना, मात्र तब में हुए वस्त्र ये तंगना। वंदना 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 वंदना। करती है देव की जी तुम्हें वंदना, करती है देव की जी। तो इस प्रकार से उन 6 अनगारों को वो देव की माता वंदना कर रही है। 6 अनगारों को देख करके पुत्र प्रेम के कारण उसके स्तनों से दूध झरने लगा, हर्ष के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए और एवं अत्यंत हर्ष के कारण शरीर फूलने से उसके कंचकों की कसें टूट गई, भुजाओं के आभूषण और हाथ की चूड़ियां तंग होगी। जिस प्रकार वर्षा की धारा पड़ने से कदम पुष्प एवं सात विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार से उसके शरीर के सभी रोम पुलकित हो गए। वे उन 6 अनगारों को अनिमेष दृष्टि से देखती हुई बहुत काल तक निरखती रही और वो बाद में उन्हें वंदना नमस्कार करने लगी। वंदिता नमक सीता जने वारा रिठ नेमि सतने उवाग चई उवाग सीता हा रिठ नेमि तिखतो आए नंग पे नंग करे करेता। वंदे नमक सेवंता नमक सीता तमेव धमिंग जान पवरंग दुरुद्रेता जने बारवीय नेरिये तने उवाग चई उवाग सीता बारवीय नेरिये अनुपवसिता जने से गेहे जने वहरिया उठान साला तने उवाग चई उवाग सीता धमियाओ जान पवराओ पचुरिता जनेव से बस घर जनेव से निजे तने उवाग चई उवाग सीता सेंसी सेन जनसी निसाई। 6 मुनियों को वंदना नमस्कार करने के बाद भगवान अष्टमी के पास आई और भगवान को 3 बार दक्षिणा प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार किया। वंदना नमस्कार करके अपने धार्मिक रथ पर चढ़ करके द्वारका नगरी के मध्य में होकर के क्रमशः अपनी बाहरी उपस्थानशाला बैठक के निकट पहुंची और फिर धार्मिक रथ से उतर करके अपने भवन में प्रवेश कर सुकोमल सैया पर बैठी।
तेनंग से तीसे देवई देवी अयंग अजिथे चिंते पथिये मनो गए संकप्पे समनु नाने एवं खलु एहंग सरी से जाब नल कुबेर सुमाने सत पुते पे आए नो चेमनंग माए एगस भी बाल तन गए समनु भूये ऐसे भी नंग कन्ने वासुदेवे छनंग छनंग मासा नंग मम अंतिये पाए बंदिये हम मग छई तंग धानाओ नंग ताओ माओ जानसिंग मन्ने निग कुंचिंग संभुआयंग थन दुदुलायंग महुर समूल व्यायंग ममन पंज पियायंग थन मूल कख देश भाग अभिसरमानायंग मुधायंग पुनो ये कोमल कमलोब में हिंग हथे हिंग गिनी होनंग उछंगे निविसियायंग देंतिंग समूलावय सुमुरे पुनो पुनो मंजुल पवनिये अहंग न धन्ना पुन्नय के पुन्नाय तो ए गई रे मबी नंग पता एवं ओहेन मनंग संकप्पा जाव झियाई। तो उस समय वे देव की पुत्र संबंधी चिंता से युक्त होकर के अभिलाषित विचार अपने मन में इस प्रकार से कहने लगी, मैंने आकृति व कांति में एक समान यावत नल कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु उन पुत्रों में से किसी भी पुत्र की मैंने बाल क्रीड़ा का आनंद अनुभव नहीं किया। ये कृष्ण भी मेरे पास चरण वंदना के लिए 6-6 महीने के बाद आता है। वास्तव में वे माताएं धन्य हैं, भाग्यशालिनी हैं, जिनकी कुक्षी से उत्पन्न हुए बच्चे स्तनपान करने के लिए अपनी मनोहर तोतली बोली से आकर्षित करते हैं। मम्मन शब्द कहते हैं, सन मूल से लेकर वृक्ष तक के भाग में अभिसरण करते रहते हैं। फिर वे मुग्ध भोले बालक अपनी माँ के द्वारा कमल के समान कोमल हाथों से उठाकर गोदी में बिठाए जाने वाले दूध पीते हुए अपनी माँ से तुतले शब्दों में बातें करते हैं और मीठी मीठी बोली बोलते हैं। मैं अधन्य हूँ, मैं अपुण्य हूँ, मैंने पुण्य नहीं किया, इसी से मैं अपनी संतान की बाल क्रीड़ा का आनंद का अनुभव नहीं कर सकी। इस प्रकार से वे देव की क्षीण हृदय होकर के आर्त ध्यान करने लगी। आर्त ध्यान करते करते वो क्या कहने लगी, इम छुरे देव की रानी, इम छुरे देव की, मैं तो पुत्र बिना बिल खाने रे, इम छुरे देव की रानी, इम छुरे देव की, मैं तो सातों नंदन जाया, मैं तो सातों नंदन बिन एक न गोद खिलाया रे, इम छुरे देव की रानी, इम छुरे देव की। एवं चन से कन्ने वासुदेवी नहाए जाब भिभु से देवई देवई पाए वंदे हब मागछई, तेनक से कन्ने वासुदेवे देवें देवी पासई पासिता। इस प्रकार से चिंतन कर ही रही थी कि कृष्ण वासुदेव स्नान आदि करके वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर के देवकी देवी के चरण वंदना करने के लिए क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। देवी देवी पाए गणहं करई कृता देवीं देवीं एवं व्यासी अन्यानंग अम्मो तुभे मम पासिता हठ जा भव किन्नु अम्मो अब तुभे होय जाव झियाई। उन्होंने अपनी माता को उदास एवं चिंतित देखा, उनके चरणों में नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद इस प्रकार से पूछने लगे, हे माता, जब मैं पहले तुम्हारे चरण वंदना के लिए आता था तब तुम मुझे देख करके तुम्हारा हृदय आनंदित हो जाता था, परंतु आज तुम्हारा मुख उदास और चिंतित दिखाई दे रहा है। हे माता, इसका क्या कारण है। तेनंग सा देवई देवी कनंग वासुदेव एवं व्यासी एवं खल्लु अहंग पुता सरी से जास मान्य सत पुते पे आया नो चेव नंग माये एगस विवाल तने अनुभुए तुमंग पीन यमुन पुता ममंग छनंग छनंग मासा नंग अंतिये पाए वंदे हब मगच्छसी तंग धनाओ नंग ताओ अम्माओ जाव जियामी। तब देवी ने कहा, हे पुत्र, मैंने आकृति वय और कांति में एक समान नल कुबेर के समान सुंदर 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु मैंने एक भी बार क्रीड़ा के अनंत का अनुभव नहीं किया। हे पुत्र, तुम भी मेरे पास चरण वंदना करने के लिए 6-6 मास में आते हो, इसलिए मैं अनुभव करती हूँ कि वे माताएं धन्य है, पुण्यशालिनी है। उन्होंने जिन्होंने
पुण्य चरण किया है, जो अपनी संतान की बाल क्रीड़ा के आनंद का अनुभव करती हैं। मैं धन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ। इस बात को सोचती हुई मैं उदासीन होकर के आर्त ध्यान कर रही हूँ। किसने कहा जी? देवकी माता ने किसको कहा? श्री कृष्ण वासुदेव को कहा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको श्री कृष्ण वासुदेव की ओर ले जाना चाहते हैं कि जिस समय उन्होंने माता की दिल की बात को सुना तो सोचने लगे कि वास्तव में हमारी माता ने बाल क्रीड़ा का क्या नहीं लिया, अनुभव नहीं लिया, आनंद नहीं लिया। आपको पता था कि श्री कृष्ण वासुदेव में अनेक शक्तियां थी। वो अपने रूप बदल लेते थे, तो उन्होंने एक बाल का बच्चे का रूप बनाया और अपनी माता को खुश करने के लिए माता की गोद में आकर के बैठ जाते हैं। माता की गोद में आकर के बैठ जाते हैं और वो क्या कहने लगे? ले खेल रे मैया कृष्ण कन्हैया तेरी गोद में, ले खेल रे मैया कृष्ण कन्हैया लाड लड़ाए देव की रानी भूल गई ये नटवर। क्या कहा? माता भूल गई कि ये कौन है। वो बच्चे की भांति क्या कर रही है? लाड कर रही है। लाड लड़ाए देव की रानी भूल गई ये नटवर, माँ क्यों उपजो आनंद ऐसा खुशियों में है नटवर। ले खेल रे मैया कृष्ण कन्हैया तेरे गोद में, ले खेल रे मैया कृष्ण कन्हैया। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी बाल का रूप बनाते हैं और माता की गोद में बैठे हुए हैं और कहने लगे कि माता मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, माता मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो वो क्या कहने लगे? प्यारी प्यारी मैया, प्यारी प्यारी मैया लाड़ी लड़ैया, लाड़ी दूध पिलाओ जी, झूलना झूलाओ जी, दूध माता ने खिलाया, माता ने बाहों में झुलाया, बाहों में प्यार बरसायो जी, झूलना झुलायो जी, प्यार बरसाओ जी, झूलना। मीठा नहीं डाला, मीठा नहीं, फेंक दिया प्याला, फेंक दिया। तो क्या कहा? माता ने दूध दे दिया और कहने लगे कि माता तूने दूध के अंदर क्या नहीं डाला? मीठा नहीं डाला। माता ये दूध मैं नहीं पीऊंगा, ऐसा कहकर के उन्होंने प्याले को फेंक दिया। मीठा नहीं डाला, मीठा फेंक दिया प्याला, मीठा और पाओ जी, झूलना झूलाओ जी, मीठा और पाओ जी, झूलना।
माता चीनी ले आई और दूध के अंदर क्या डाल दी? चीनी डाल दी। फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि माता तूने चीनी ज्यादा डाल दी, ये दूध ज्यादा मीठा हो गया, अब ये दूध मेरे से पिया नहीं जाएगा। ज्यादा मीठा डाला, ज्यादा मुझे नहीं भाया, मुझे इसको घटाओ जी, झूलना झूलाओ जी, इसको झूलना झूलाओ जी। कैसे मैं निकालूं, कैसे मैं दूध और